क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ी मक़ामिन आख़र क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हर किस्म की हम्दो सना बड़ाई किबरियाई रिफ़ात व बुलंदी उस अल्लाह अहकामुल हाकिमीन की ज़ात के लिए है। वो अल्लाह जो हम सब का खालिक है, मालिक है, राज़िक है, दाता है, नफ़े नुकसान का मालिक है, बिगड़ियाँ बनाने वाला है, मौत व हयात का मालिक है, अला कुल्ली शैइन कदीर है, बेशुमार ला तादाद अनगिनत दरूद व सलाम सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमाम मुज्तबा इमामुर रुसुल ख़ातमुल अंबिया आकाए दो जहां कायनात के सरदार नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के लिए साहिब और साथियों काबिल एहतराम तशरीफ़ फरमा माओ और बहनों, अल्लाह मालिकुल अल्लाम का बेहद एहसान है कि उस अल्लाह अहकामुल हाकिमीन ने हम सब को मुसलमानों के घरों में पैदा करने के साथ साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। दुआ है कि अल्लाह हम सब को उस नबी के उम्मती होने का हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई तालीमात पर, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फ़रामीन पर, कुरान व हदीस पर हमें अपनी ज़िंदगियों को गुजारने की और इसके साथ साथ अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतरीन बनाने की रब्बुल आलमीन हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात व सामीन, ज़िलहज का महीना जारी और सारी है। जिस तरह के पिछले जुमे हमने ज़िलहज के महीने के मुतल्लक़ और ज़िलहज के ख़ुसूसन पहले 10 दिन अशरा ज़िलहज्जा जिनको कहा जाता है उनके मुतल्लक़ जो तैयारी हमने करनी थी वो हमने समाअत की। हज़रात, ये अशरा ज़िलहज्जा जिसको रब्बुल आलमीन ने बड़ी अज़मतों से, बड़ी फ़जीलतों से नवाजा। हज़रात, इस अशरे में 2 रिवायात आती हैं इस अशरे के हवाले से। एक है कि जब इस ज़िलहज्जा का चाँद नज़र आ गया, यकम ज़िलहज से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक तकबीरात का एहतमाम करना, क्योंकि रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, क्या ईमान वालो अल्लाह का ज़िक्र करो। और ज़िक्र भी कितना? ज़िक्रन कसीरा, बहुत ज़्यादा ज़िक्र करना। और कितना ही वो खुशनसीब इंसान है जो रब्बुल आलमीन को अपने हर कदम पर याद रखता है। और ऐसे इंसान के मुतल्लक़ रब्बुल आलमीन ख़ुद कहते हैं, हदीस कुदसी है, क्या इंसान तू मेरी तरफ 1 कदम चल के आता है, मैं तेरी तरफ 2 कदम चल के आता हूँ। तू मेरी तरफ स्पीड से चल के आता है, मैं उससे ज़्यादा स्पीड से चल के तेरी तरफ आता हूँ। तू मेरी तरफ दौड़ के आता है और मैं तेरी तरफ उससे कहीं ज़्यादा अपनी रहमत को पुरजोश अंदाज में लेते हुए तेरी तरफ दौड़ के आता हूँ। तू लोगों के अंदर, आम लोगों के अंदर मेरा ज़िक्र करता है, मेरा नाम लेता है, मुझे याद करता है। मैं बेहतरीन लोगों के अंदर तेरा ज़िक्र करता हूँ। हज़रात, हम ज़िक्र कर रहे हैं आम लोगों में, रब्बुल आलमीन ज़िक्र कर रहे हैं बेहतरीन लोगों में। वो बेहतरीन लोगों से मुराद कौन है? वो रब्बुल आलमीन के पैदा किए हुए नूरी फरिश्ते हैं। रब्बुल आलमीन उनके अंदर उस इंसान का ज़िक्र करते हैं जो दुनिया में रहते हुए आम इंसानों के अंदर उस रब्बुल आलमीन का ज़िक्र करता है। रब्बुल आलमीन फिर ज़िक्र ही नहीं करते। रब्बुल आलमीन कहते हैं, देखो मेरे फरिश्तों, तुम कहते थे कि ये दुनिया में जाएगा, दंगा फसाद करेगा, मैं युफ्सिदु फीहा व यस्फिकु दिमा, अल्लाह ये खून बहाएगा, ये नाहक फसाद करेगा। देखो, इसने ना तो मेरी जन्नत को देखा है, ना मेरी जहन्नम को देखा है, ना इसने उस रब को देखा है जिसके सामने ये सजदा कर रहा है, रुकू कर रहा है, क़याम कर रहा है, जिसके सामने ये गिड़गिड़ा रहा है, जिसका जिक्र इसकी ज़ुबान पर जारी और सारी है। इसने उस रब को भी नहीं देखा, इसने उस रसूल को भी नहीं देखा जिसके कहने पर ये ज़िंदगी उसके तौर तरीके पर गुजार रहा है। फरिश्तों, गवाह रहना, मैं इस बंदे से राज़ी हो गया, मैं इस बंदे से मोहब्बत करता हूँ। ऐ मेरे फरिश्तों, तुम भी इस बंदे से मोहब्बत करो। यहीं पे बस नहीं, फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगा दी जाती हैं। जाओ जाके लोगों के दिलों में इस बात को डाल दो, इल्का कर दो, फुला बंदे से रब्बुल आलमीन मोहब्बत करते हैं।
हज़रात मोहब्बत करने की वजह क्या है कि इसकी ज़ुबान पर अल्लाह का ज़िक्र था। इसकी ज़ुबान पर क्या था? अल्लाह का ज़िक्र था। रब की तस्बीहात के कलिमात थे, रब की तारीफ़ के कलिमात थे, रब की तहलील के कलिमात थे। इसकी ज़ुबान ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, अल्लाहु अकबर कहा, सुबहान अल्लाह कहा, अल्हम्दुलिल्लाह कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह कहा, अस्तगफिरुल्लाह के कलिमात हैं, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली के कलिमात हैं, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार के कलिमात हैं। हज़रात तौबा और इस्तिग़फ़ार के कलिमात, रब का कुर्ब हासिल करने के कलिमात, रब की जन्नत हासिल करने के कलिमात, रब की जहन्नम से आज़ादी के कलिमात, ये कलिमात इसकी ज़ुबान पर जारी और सारी हैं, और थोड़ी तादाद में नहीं, ज़िक्रन कसीरा, कसीर तादाद में ये ज़िक्र करता रहता है। रब्बुल आलमीन कहते हैं फरिश्तों जाओ, जाके दुनिया वालों उनके दिलों में इस बात को डाल दो, इल्का कर दो, फला बंदे से ज़िक्र करने की वजह से रब्बुल आलमीन मोहब्बत करता है, रब के फरिश्ते भी मोहब्बत करते हैं। ऐ दुनिया जहान वालों तुम भी उस बंदे से मोहब्बत करो। क्यों जी? हम सब चाहते हैं कि रब्बुल आलमीन हमसे मोहब्बत करे। तो एक नुक्ता, पहला नुक्ता जो आज का है वो क्या है कि हमने अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र से तर रखना है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। सिर्फ ये नहीं कि मखसूस वक़्त नहीं कर लेना, सुबह शाम उस रब की तस्बीहात करो, उस रब की बड़ाई बयान करो। एक रिवायत ये आती है कि यकम ज़िलहज से 13 ज़िलहज की असर तक आपने तकबीरात का एहतमाम करना है। तकबीरात कौन सी हैं? मुख्तलिफ अहादीस आती हैं इसके बारे में, और सारी हदीसें सही हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो हमें याद हैं, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। हज़रात ये तस्बीहात पढ़ने का ज़िक्र है, हुक्म है, लेकिन इनफिरादी तौर पर अपनी अपनी इज्तिमाई शक्ल में हदीस से साबित ही नहीं है। ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित है, ना ही सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने यकम ज़िलहज से लेकर तकबीरात को इज्तिमाई तौर पर पढ़ा। दूसरी हदीस, 9 ज़िलहज यौम आरफा का दिन, यौम आरफा का दिन 9 ज़िलहज, यौम आरफा के फजर से लेकर 13 ज़िलहज की असर तक तकबीरात का एहतमाम करना। ये दोनों हदीसें सही हैं, आप दोनों पर अमल कर सकते हैं। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए अपना अकीदा, अपना नज़रिया, अपना जहन ये बनाते हुए कि यार ज़िक्र करने वाले लोगों से अल्लाह मोहब्बत करता है, ज़िक्र करने वाले लोग रब्बुल आलमीन को पसंद हैं, ज़िक्र करने वाला इंसान रब के यहाँ महबूब तरीन शख्स हो जाता है। मैंने अपने आप को रब का करीबी बनाना है, महबूब बनाना है, मैंने अपने आप को इस काबिल और इस लायक बनाना है कि रब्बुल आलमीन मुझसे मोहब्बत का ऐलान कर दें, फरिश्तों को हुक्म दे दें, फरिश्ते मुझसे मोहब्बत करें, दुनिया वालों के दिलों में रब्बुल आलमीन इस बात को डाल दें, सारे के सारे मुझसे मोहब्बत करें। मैंने इसलिए सुन्नत को ज़िंदा करना है। हज़रात ये तकबीरात का एहतमाम करना है और इनफरादी तौर पर हमने करना है। इसके साथ साथ हमने सदक़े और ज़कात के हवाले से सुना, इस अशरे के अंदर सदका करना, ज़कात करना, अल्लाह ताला के रास्ते में माल को खर्च करना, रब्बुल आलमीन ने इसकी भी बड़ी अज़मत रखी है। कुरान मजीद ने ऐलान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। तीसरा पारा है, तीसरे पारे का आगाज़ है। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के रास्ते में खर्च करो। मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। आज दुनिया में किसी की लड़ाई हो जाए, फ़ौरन से फ़ोन घूमने शुरू हो जाते हैं, मैसेजेस जाने शुरू हो जाते हैं। 1 मिनट के अंदर, 10 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर वहाँ पे ऐसा झुरमट लग जाता है, ये मेरा फ़लाँ इलाके से दोस्त आया, फ़लाँ इलाके से दोस्त आया। दोस्ती के लिए जान भी कुर्बान है, और लड़ाई झगड़े के लिए एक लम्हे में वहाँ पे कितार दर कितार लोग जमा हो जाते हैं एक दूसरे की दोस्ती निभाने के लिए। रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला के रास्ते में माल को खर्च करो, मिन क़ब्ली, इससे पहले कि वो दिन आ जाए, अन यअतिया यौम, वो दिन आने से पहले। कौन सा दिन? ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह, कि जिस दिन ना कोई तिजारत काम आएगी, ना कोई कारोबार काम आएगा, ना कोई बै काम आएगी, वला ख़ुल्लतुन, ना कोई दोस्ती काम आएगी, वला शफ़ाअतुन, और ना कोई सिफारिश काम आएगी।
उस दिन काम आएंगे तो इंसान के वो अमल जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक किए हुए होंगे, वो अमल इंसान के काम आएंगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को उन खुश नसीबों में शामिल फरमाए कि जिनके नामा अमाल कुरान के मुताबिक होंगे, जिनके नामा अमाल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक होंगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हमारा शुमार उन खुश नसीबों में कर दे और हम सब को बगैर हिसाब के जन्नत का दाखिला नसीब कर दे। फरमाया क्या ईमान वालों, उसके रास्ते में माल को खर्च करो, वो दिन बड़ा सख्तियों वाला है। ना कोई शिफात काम आएगी, ना कारोबार काम आएगा, ना कोई दोस्ती, ना कोई रिश्ता नाता काम आएगा। तो फिर काम आने वाली चीज़ें वही हैं जो नबी अलैहिस्सलाम ने बयान कर दी। हमें उन कामों को इंशाअल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से करना है। हज़रत ये दो बातें थीं अशरा ज़िलहज्जा के पिछले जुमे में जो हम नहीं कर सके, वक़्त काफ़ी हो चुका था। इसके बाद आगे कुर्बानी का सिलसिला है। कुर्बानी का सिलसिला, कुर्बानी के हवाले से रब्बुल आलमीन ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने अतहर पर जिस कुरान को उतारा, उस कुरान के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वाली ज़ुबान से रब्बुल आलमीन ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अकीदे को भी बयान किया। हज़रात, आज मैं बकरा ज़िबा कर लूँ, आज हम भेड़ा ज़िबा कर लें, गाय ज़िबा कर लें, ऊँट ज़िबा कर लें, और एक नहीं आप हज़ारों की कितार में लगा के आप ऊँट ज़िबा कर लें। आजकल के दौर में सबसे महंगी कुर्बानी किसकी है? ऊँट की है। ऐसे ही है ना? लेकिन इस कुर्बानी में ये पंखे कम करें ऐसा उठना पैना दोनों, वोल्टेज घट गए। यूपीएस खाली चल नहीं जाएगा। तवज्जो करें अहबाब, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने अतहर पर रब्बुल आलमीन ने जो कुरान उतारा है, उसके अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकीदे का भी जिक्र किया। हज़रात, बात हो रही थी कुर्बानी की। अगर हम एक नहीं हज़ारों जानवर भी कुर्बान कर दें और मेरा और आपका अकीदा अगर दुरुस्त नहीं है, अकीदे में अगर ख़राबी है, अकीदे दुरुस्त नहीं है, तो आप एक नहीं लाखों जानवर भी कुर्बान कर लें, आपकी कुर्बानी का आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। सबसे पहले इस बात को ज़हन नशीन करें कि कुर्बानी करने का असल मकसद क्या है, कुर्बानी करने का मुझे फ़ायदा क्या होने वाला है। जब तक इस मकसद का हमें पता ही नहीं होगा, आज आप किसी से भी पूछ लें यार कुर्बानी का मकसद क्या है, पता ही नहीं है। जब आपको कुर्बानी के मकासद का ही नहीं पता, तो फिर आप जानवर कुर्बान कर रहे हैं किस मकसद को लेके कर रहे हैं। इंसान सफ़र कर रहा है, गाड़ी पेट्रोल उसने टैंकी फुल भरवाई हुई है और वो जाई जा रहा है, जाई जा रहा है, जाई जा रहा है। किसी ने रोक के पूछा भाई किधर जा रहे हो? कोई पता नहीं जी मैं कितने चले हैं। अक्लमंद कहेगा कोई इसको? अक्लमंद कोई नहीं कहेगा उसको, बेवकूफ़ कहेंगे, जाहिल कहेंगे, गवार कहेंगे। हज़रात, कुर्बानी का मकसद, सबसे पहला मकसद जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया, कुर्बानी का मकसद ये है कि इससे अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। क्या होता है? सबक याद रहेगा ना। कुर्बानी का मकसद क्या है कि इससे रब्बुल आलमीन का कुर्ब हासिल होता है, इंसान रब के करीब हो जाता है। हज़रात, जब ये अकीदा बन जाए ना कि मैंने कुर्बानी करनी है किसके लिए? रब्बुल आलमीन के लिए, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मैं अपने रब का करीबी बन जाऊं, मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए, मैं रब का तकर्रुब हासिल कर लूं। जब ये अकीदा बन जाए तो फिर मसला समझने में कोई दुश्वारी नहीं होगी। वो मसला जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकीदे में बयान किया, वो अकीदा क्या है? कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कह दीजिए हुक्म किसका है? बोलें, हुक्म किसका है? रब्बुल आलमीन का। कहाँ किस शख्सियत को जा रहा है? जिसके सीने अतहर पर रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद को उतारा, जिस जैसी अजीम हस्ती इस पूरी कायनात में हो ही नहीं सकती। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दीजिए अल्लाह क्या कहना है? इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी, और मेरी कुर्बानियाँ, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, व महयाया, और मेरा जिंदा रहना,
व ममाती, और मेरा फौत होना किसके लिए है? लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अकीदा बयान कर दिया, बात समझा दी, मसला समझा दिया। आज अगर मेरी नमाज रब के लिए है तो मेरा दिल मुझे इस बात पर मुतमिन कर देना चाहिए, मेरे दिल को इस बात पर मेरे साथ मुत्तफिक होना चाहिए कि मेरी नमाज रब्बुल आलमीन के लिए है और रब ने अपनी रहमत से उसको कबूल कर लिया है। मेरी कुर्बानी अगर आज रब्बुल आलमीन के लिए है तो मेरे दिल को इस बात के साथ गवाही देनी चाहिए कि रब ने तेरी कुर्बानी को कबूल कर लिया। अगर मेरी ज़िंदगी, मेरा मरना उस रब की रज़ा के लिए है तो फिर मेरे सीने के अंदर धड़कने वाला दिल मेरे साथ मुत्तफिक होना चाहिए, इत्तेफाक राय रखनी चाहिए इसको कि हमारा रब हमसे राज़ी हो चुका है। हज़रात, आज हमारी नमाजें, आज हमारी कुर्बानियाँ, आज हमारी ज़िंदगी का मकसद, आज हमारे मरने का मकसद, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और तर्ज पर चल पड़ा है। आज हमारी नमाजें किस लिए हैं? कि फ़लाँ को पता चल जाए कि मैं बड़ा नमाजी हूँ। अल्लाह का मुलाकिमीन ऐसे रियाकारी से हम सबको बचाए। ऐसी नमाजों का रब को कोई फ़ायदा नहीं जो आप दुनिया को दिखाने के लिए, दूसरों को राज़ी करने के लिए, दूसरों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए नमाजें अदा कर रहे हैं। रब ने ये नमाज का हुक्म इसलिए नहीं दिया था कि आप दुनिया वालों को खुश करें, दुनिया वाले किसी हाल में खुश नहीं होते। हुक्म इसलिए दिया गया कि आप ये काम उस रब के लिए करें। आप कुर्बानी कर रहे हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अकीदा समझा दिया, इसमें नीयत भी है, अकीदा भी है, दोनों मसलों का हल इस आयत के अंदर मौजूद है। अगर मेरी कुर्बानी इस इरादे से है कि यार इससे रब का कुर्ब हासिल होता है, हमारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिताअत होने के बावजूद कुर्बानी न करने वाले के लिए बड़ी सख्त वाइद सुनाई है। मेरे पास रब्बुल आलमीन ने मुझे तौफीक दी है, मैं इस्तिताअत रखता हूँ, मैं जानवर कुर्बान करने लगा हूँ। सबसे पहला अल्लाह का कुर्ब, दूसरा नबी अलैहिस्सलाम का तरीका, तीसरा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वाइद से बचने के लिए, और चौथा कि सुन्नत इब्राहिमी है, मैं उसको पूरा करने के लिए जानवर को कुर्बान कर रहा हूँ। दुनिया को दिखाना मेरा मकसूद नहीं, दुनिया को राजी करना, रिश्तेदारों को दिखाना, इर्द गिर्द के लोगों में ये चीज़ बावर करवाना कि मैं इतना बड़ा, इतना खूबसूरत जानवर लेके आया। हज़रात, ये सारी चीज़ें अगर नहीं है, मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ आपकी कुर्बानी रब ज़ाया नहीं करेगा। लेकिन अगर आपका इरादा, आपकी सोच, आपकी नीयत ये है कि भाई रिश्तेदारों वहाओ, शरीकान साड़ो, क्यों जी? ये बातें सारी हमारे गली मोहल्ले में चलती हैं, हमारे माहौल का हिस्सा हैं। शरीका चलता है, शरीका। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको अल मुस्लिमु अखुल मुस्लिम, मुसलमान मुसलमान का भाई है, शरीका नहीं। एक दूसरे के भाई भाई रहने के अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए। हजरात, तवज्जो करें, इधर लाइट चली गई है, हफ्सा बस करो। रब्बुल आलमीन ने इस आयत के अंदर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत वाली ज़ुबान से अकीदा भी समझा दिया, मसला भी समझा दिया, और इसके साथ साथ हमने नमाज पढ़ते वक्त, कुर्बानी करते वक्त मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है। आज ज़िंदगी का मकसद होता है इश्क मशूकी, उसके लिए ही जीना है और उसके लिए ही मरना है। वो ना मिला तो मैं मर जाऊंगी, वो ना मिली तो मैं मर जाऊंगा, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद रह गया। क्यों जी, ऐसा है कि नहीं? अल्लाह का मुलाकिमीन ऐसी जहालत से हम सबको महफूज फरमाए। हज़रात, कुर्बानी हमने करनी है तो उसमें रब की रज़ा शामिल हाल होनी चाहिए, वगरना वो कुर्बानी आपकी ज़ाया है। इसको सुन्नत मुबारक समझते हुए हमने कुर्बानी करनी है। हज़रात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह हमने जुमे के मुतल्लक़ सुना, जिस तरह हमने हज के मुतल्लक़ सुना, और उसी तरह कुर्बानी के मुतल्लक़ भी नबी अलैहिस्सलाम का फरमान है कि वो बंदा जिसको रब ने इस्तिताअत दी है, जिसको रब ने माल दिया है, तौफीक दी है, इस्तिताअत होने के बावजूद जो बंदा कुर्बानी नहीं करता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, मम वजदा साअतन ली अन युज़हिया फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना। जो बंदा इस्तिताअत रखने के बावजूद, माल है, हिम्मत है, तौफीक है, इस्तिताअत है, लेकिन इसके बावजूद बंदा जानवर कुर्बान नहीं करता, कुर्बानी नहीं करता, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, फलम युज़हि फला यहज़ुर मुसल्लाना। जो जानवर कुर्बान नहीं करता वो हमारी ईदगाह में ही ना आए। इस्तिताअत है, इस्तिताअत के बावजूद वो जानवर कुर्बान नहीं कर रहा, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो हमारी ईदगाह के करीब ही ना आए। बड़ी सख्त वईद है, इसकी गहराई में कभी जाके देखिएगा। अल्लाह का मुलाकिमीन हम सबको इस्तिताअत भी दे,
हिम्मत और तौफीक भी दे कि हम उसके रास्ते में जानवर कुर्बान करने वाले बने, और अल्लाह हमारी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हज़रात यहाँ पे रुक के एक मसला और ज़हन नशीन कर लें। बाज़ लोगों का अकीदा है कि कुर्बानी सिर्फ़ हुज्जाज के लिए होती है, यानी कि जो हज करने के लिए गए हैं, कुर्बानी सिर्फ़ उन लोगों ने करनी है। हज़रात, जिन लोगों को रब ने अपने फ़ज़ल से, अपने एहसान से, रब ने जिन पर इनाम करते हुए उनको हज जैसी सआदत से मुस्तफ़ीद किया है ना, वो कुर्बानी किस गरज से करेंगे? क्योंकि ये हज का रुकन है। बात समझ आ गई है? हज का रुकन है। जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, वो दूसरे दरवाजे से ले आए भाईजान, दरवाजे खोल दे यार। जिस तरह बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की साई करना और मुकाम इब्राहीम को सामने रखते हुए 2 नफलों का अदा करना, जिस तरह ये हज के रुकन है, उसी तरह हाजियों के लिए ये भी हज का रुकन है कि उन्होंने वहाँ पे कुर्बानी करनी है। उसके बगैर उनका हज ही नहीं है। बात समझ आ रही है? वो एक अलग टॉपिक शुरू हो जाता है कि अगर वो कुर्बानी की इस्तिताअत नहीं रखते तो फिर वो क्या करेंगे। वो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो फिर तफसील से जिक्र करेंगे। लेकिन ये हज करने वाले, ये कुर्बानी करना उनका एक हज का रुकन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में कितने साल रहे हैं? 10 साल। कितने साल? 10 साल नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में गुजारे हैं। और आका अलैहिस्सलाम हर साल कुर्बानी किया करते थे। हज कहाँ पे होता है? कहाँ पे होता है? मक्के में। हज कहाँ पे होता है? मक्का में। और मदीना मक्का से 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है। नबी अलैहिस्सलाम मक्के में नहीं, मदीने की बात हो रही है। मक्के में नबी अलैहिस्सलाम ने 10 साल गुजारे। हजरात, नबी अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबी इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बेटे यानी कि अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अकामा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल मदीनति 10 सनीना युज़ही कुल्ल सनतिन। तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम ने मदीने में 10 साल गुजारे और आपने हर साल जानवर कुर्बान किया। मसला समझ आ गया? जो लोग ये कहते हैं कि कुर्बानी सिर्फ हाजियों ने करनी है, आम लोगों के लिए नहीं है, मसला समझ आ गया। दलील मिल गई कि नबी अलैहिस्सलाम मदीने में हैं और ये हुक्म आम है उस इंसान के लिए कि जिसको रब ने तौफीक दी है, जिसके पास इस्तिताअत है, वो कुर्बानी करेगा। हजरात, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सबको कुरान और हदीस के मुताबिक अपने अकीदों की इस्लाह और अपनी नीयतों की इस्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। कुर्बानी के चंद मसाइल हैं जो आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहला मसला हमने पिछले जुमे समाअत कर लिया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्रा हिलाल ज़िल हिज्जती व अरादा अन युज़हिया फला याख़ुज़ मिन शारिही वला मिन अज़फ़ारी। सही मुस्लिम की रिवायत है कि जो बंदा कुर्बानी का इरादा रखता है, जो कुर्बानी करना चाहता है, ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाने के बाद ना तो वो अपने नाखूनों को काटे और ना ही अपने बालों को काटे। ज़िलहज का चाँद नज़र आ जाने के बाद कब तक? जब तक वो ईद की नमाज अदा करके अपने जानवर को कुर्बान कर नहीं लेता, तब तक ये उसके लिए एक हद लगाई है, एक कैद लगा दी गई है। बात समझ आ रही है? अच्छा, इसके साथ मुफस्सिरीन उलमाए कराम बयान करते हैं कि जो बंदा इस्तिताअत नहीं रख पाता कि जानवर कुर्बान करे, अगर वो सुन्नत समझते हुए इस हदीस पर अमल कर ले, ज़िलहज का चाँद नज़र आने के बाद ईद की नमाज अदा कर लेने तक ना तो वो अपने नाखून काटता है और ना ही वो अपने बालों को काटता है, ना ही अपने जिस्म की फिर वो सफाई करता है। ये उससे पहले करने के काम है। सुन्नत समझते हुए जो बंदा इस काम को कर लेता है, ईद की नमाज अदा करने के बाद वो हिजामत बनाए, अपने नाखून काट ले, अपने जिस्म की सफाई करना चाहता है कर ले, फ़ायदा क्या है? उसको भी अल्लाह कुर्बानी का सवाब अता करेंगे। एक मसला समझ आ गया। मसला नंबर 2, कुर्बानी के लिए हमने जिस जानवर का इंतखाब करना है ना, कुर्बानी के लिए हमने जिस जानवर का इंतखाब करना है वो उन जानवरों में से होना चाहिए जिनका जिक्र रब्बुल आलमीन ने किया है, जिनका जिक्र रब्बुल आलमीन ने किया है। वलिकुल्लि उम्मतिन जअलना मनसकन लियज़कुरु अस्मल्लाहि अला मा रज़क़हुम मिन बहीमतिल अनआम। अब बहीमतुल अनआम के अंदर रब्बुल आलमीन ने जिन जानवरों का जिक्र किया है उनकी तफसीर बयान करते हैं मुफस्सिरीन, सहाबा इकराम ने बयान की, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी बयान करती है। और नबी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी, सहाबा इकराम की ज़िंदगी, ताबईन और तबा ताबईन की ज़िंदगी से ही मुफस्सिरीन ने जो नुक्ता लिया वो ये है कि आप ऊँट कर लें, नर मादा दोनों हो सकते हैं। आप गाय कर लें, नर मादा दोनों हो सकते हैं। आप बकरी कर लें, नर मादा दोनों हो सकते हैं।
आप भेड़ कर लें, नर मादा दोनों हो सकते हैं। अब ये जो दुम्बा है ये भी भेड़ की नस्ल है, ये भी हो सकता है। बात समझ आ गई। इसके अलावा एक मसला कट्टे को लेके होता है। कट्टा समझ आ रही है ना? कट्टे को लेके हर साल कोई ना कोई नवा ही शगुफा छड़िया जाता है। हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दीन हमें दिया है, क्या उस दीन में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई मुश्किल है? रब्बुल आलमीन ने जो दीन दिया बड़ा सीधा है, बड़ा साफ है, बड़ा आसान है। जब आपको ये चीज़ें बाआसानी मिल रही हैं तो आप मशकूक चीज़ की तरफ क्यों जा रहे हैं? बात समझ आ रही है मेरी? जब इन 4 जानवरों का जिक्र मौजूद है कुरान मजीद की आयत के अंदर, तो फिर आप कट्टे की तरफ क्यों जा रहे हैं? हलाल है, हराम जानवर नहीं है, हलाल जानवर है। लेकिन यहां पे कुर्बानी के मौके पे जिन जानवरों को कुर्बान करने का हुक्म दिया गया वो ये 4 किस्म के जानवर हैं, इनके अलावा नहीं। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हमें कुर्बानियाँ सुन्नत के मुताबिक और अपने जानवरों का इंतखाब सुन्नत के मुताबिक करने की हम सबको तौफीक अता फरमाए। कट्टे की कुर्बानी उलमा इकराम के फतवे मौजूद हैं। उस सूरत में हो सकती है कि जब आपको इन पहली 4 किस्मों के जानवर मिल ही नहीं रहे, किसी सूरत नहीं मिल रहे, आपको बड़ी परेशानी लाहिक हो गई, बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ गया। आपको ना बकरा मिला, ना बकरी मिली, ना ऊँट मिला, ना ऊँटनी मिली, ना गाय मिली, ना बैड़ा मिला। हज़रात जब आपको ये सारे जानवर जिनका जिक्र किया गया अगर नहीं मिले, उसके बाद उलमा इकराम कहते हैं कि आपको ये रुख्सत मौजूद है, क्योंकि ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन किसी जान को उतनी तकलीफ देते हैं जितनी उसके अंदर सकत होती है बर्दाश्त करने की। मजबूरी की हालत में अगर खिंजीर का गोश्त खाना जायज़ है, ये सारी दलीलों को मिला के उलमा इकराम ने जो फतवे दिए। लेकिन अगर आसानी मौजूद है, सारे जानवर पहले मिल रहे हैं, तो फिर खामखा कट्टे के पीछे भागना। पूरा साल कट्टा खाते नहीं ऐसी। यहाँ पे कट्टे का जिक्र नहीं है, यहाँ पे दूसरे जानवरों का जिक्र है, हमने उनका इंतखाब करना है। मसला नंबर 3, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब आपने जानवर को ख़रीदना है ना, तो आपने जानवरों को देख लेना, वो तमाम तर ऐब से पाक होना चाहिए। हमने किसी को तोहफ़ा देना हो तो तोहफ़ा गंदा मंदा लेके देते हैं, केले लेके देने हो, सेब लेके देने हो, या कोई और फ्रूट लेके देना हो तो दागदार लेके देते हैं, दागी लेके देते हैं, या कि उसको देख चाक के बड़ा, फिर उसके बाद शापर की पैकिंग और बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से कि यार जिसको हमने तोहफ़ा देना है ना परेशान ना हो, वो दे के ये ना यार किड्डा गंदा बंदा तोहफ़ा भी देता तो किस तरह देता। क्यों जी? ये सारी हमारी सोचें होती हैं ना। तो ये तोहफ़ा हमने किसको देना है? सारे बोलें, कुर्बानी का तोहफ़ा किसको पेश होता है? रब्बुल आलमीन ने ऐलान फरमाया लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। लोगो तुम जानवर कुर्बान करते हो, बकरा कर लो, छतरा कर लो, दुम्बा कर लो, भेड़ कर लो, ऊँट कर लो, गाय कर लो, अल्लाह को तुम्हारे जानवरों का खून ना खून पहुँचता है ना ही उसका गोश्त पहुँचता है। लन यनालल्लाह लुहूमुहा, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन को तुम्हारे जानवरों का खून नहीं चाहिए, वला दिमाउहा, ना ही उनका गोश्त चाहिए, वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, रब्बुल आलमीन को चाहिए जो तुम्हारे दिलों में तकवा है, परहेजगारी है। रब को तुम्हारे तकवे की ज़रूरत है, तुम्हारे गोश्त की ज़रूरत नहीं है। इस तकवे को, इस परहेजगारी को, इस रब के डर को, इस रब के खौफ को आज दिल में बिठा के अगर मैं जानवर के गले पर छुरी चलाऊं और उससे कबल मेरा इरादा ये हो, मेरी ज़हन ये मेरा काम करे कि अल्लाह तेरे नबी का हुक्म था, तेरे नबी का फरमान है, तेरे नबी के हुक्म को पूरा करते हुए आज जानवर को मैं कुर्बान करने लगा हूँ। हज़रात अगर जानवर को कुर्बान करने से पहले मैं अपनी झूठी ख्वाहिशात को भी कुर्बान करूँगा तो मेरी कुर्बानी कबूल है, वरना मुझे अपना मुहासबा करना चाहिए। जानवर कुर्बान करने से पहले मैं बेनमाज था और कुर्बान करने के बाद भी बेनमाज हूँ, क्या फ़ायदा मेरी कुर्बानी का? अकीदा समझाया मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अभी जो आयत हमने स्टार्ट में सुनी है, पहला क्या है? इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज। उलमा इकराम के मुफ्तियान के फतवे मौजूद है कि जो बंदा बेनमाज है उसकी कुर्बानी नहीं है। हज़रात गौर करें, कहाँ पे खड़े हैं हम, कहाँ पे खड़े हैं? अपना अपना मुहासबा करने की ज़रूरत है। मैं झूठ बोल रहा था, मैं गीबतें कर रहा था, मैं चुगलियाँ कर रहा था, मैं मुनाफिकत रख रहा था अपने सीने में, मेरा सीना कदूरतों से और अदावतों से भरा हुआ है, रिश्तेदारों के साथ मैं सीधे मुंह बात करने के लिए तैयार नहीं, और मैं ऊँट ज़िबा कर रहा हूँ।
हजरात, जानवर को ज़िबा करने से पहले पहले अपनी इन सारी बातों को कुर्बान करने का नाम भी कुर्बानी है। अगर तूने ये सारा कुछ कुर्बान नहीं किया और तू सोच रहा है मेरी कुर्बानी कबूल हो जाए, तो हाबील और कबील के वाक़े को सामने रख ले। एक की कुर्बानी कबूल हुई थी, दूसरे की कुर्बानी को ज़ाया कर दिया गया था। तो जवाब देने वाले भाई ने जवाब क्या दिया था कि वो रब उस बंदे की कुर्बानी को कबूल करता है जो तकवा रखता है, जो तकवा और परहेजगारी रखने वाला है। उस बंदे की कुर्बानी को रब कबूल करता है। तेरा सीना मेरा सीना आज कदूरतों से, मुनाफकतों से और चुगलियों से और गीबतों से भरा हुआ है। यह कहां का तकवा है? जिस दिल पर रब की नजर है, जब वो जगह ही साफ नहीं है, तो तू एक क्या कई कुर्बानियां करता रहे। फिर रब को ऐसी कुर्बानियों की जरूरत नहीं है। हजरात, जानवरों को हमने देखना है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अरबाउन ला तजूज़ फिल अज़ाही, 4 चीज़ों को देख लो, 4 चीज़ों को देख लो कि जिनके अंदर, जिन जानवरों के अंदर ये 4 चीज़ें हों, वो आपकी कुर्बानी के लिए नहीं चाहिए, उसकी कुर्बानी नहीं है। वो 4 चीज़ें कौन सी हैं? नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल औरा उबय्यिनुन अबरुहा, वो जानवर जिसका बैंगापन यानी कि जिसको हम काना भी कहते हैं, काना भी हो सकता है, बैंगा यानी कि जिसकी आंखें फिरी हों, जानवर बैंगा नहीं होना चाहिए। वल मरीज़तु बय्यिनुन मरज़ुहा, ऐसा जानवर जो बीमार है, ऐसा जानवर जो बीमार है, उसकी बीमारी जाहिर है या बातिन है, आपको पता चल गया ये जानवर बीमार है, ना लें, उसकी कुर्बानी ना करें। वल अरजाउ बय्यिनुन ज़लउहा, ऐसा जानवर जो लंगड़ा है, लंगड़ा के चल रहा है। और चौथी किस्म वल कसीरुल लती ला तनकी, वो जानवर जो इतना कमज़ोर है, इतना लागर है कि जिसकी हड्डियों में गूदा ही नहीं है, जिसकी हड्डियों में गूदा, जो अपना वजन नहीं बर्दाश्त कर सकता, वो आपको कल क़यामत को कैसे बिठा के लेके जाएगा? बात समझ आ रही है? ये 4 चीज़ों को हमने देखना है जानवर को ख़रीदते हुए। जानवर को ख़रीदने से पहले इन 4 चीज़ों का देख लें। और दूसरी हदीस के इसके अंदर तफसीर जो बयान की गई कि जानवर का कान कटा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें सुराख नहीं होना चाहिए, छेद नहीं होना चाहिए, उसका सींग टूटा ना हो, उसका सींग टूटा ना हो, उसका कान कटा ना हो। ये सारी चीज़ें हमने ज़हन में रखनी है। इसके साथ जानवर की उम्र के हवाले से धोंदा होना, ये बात तो आप सबको पता ही है, माशाल्लाह सारे समझदार हैं। कुर्बानी का गोश्त है, कुर्बानी का गोश्त पहली उम्मतों में ये होता था कि उनको खाने का हुक्म नहीं होता था, उनको ये हुक्म दिया जाता था कि ये जानवर ज़िबा किया है, कुर्बान किया है, सारे को अल्लाह के रास्ते में तकसीम कर दो, ठीक है। या ऐसा होता था कि लोग जानवर कुर्बान करते थे, आसमान से आग आती थी और उस गोश्त को जला जाती थी, मतलब पता चल जाता था कि इस बंदे की कुर्बानी कबूल हो गई है। और जिसकी कुर्बानी को आसमान की आग ने नहीं छुआ, दुनिया के सामने वो ज़लील और रुसवा हो जाता था, पता चल जाता था कि इस बंदे की कुर्बानी को रब ने कबूल नहीं किया। ये रब का एहसान नहीं है कि रब ने हमारे ऊपर पर्दे डाले हुए हैं? एहसान है कि नहीं उस रब का कि हम बेशक जितने भी गुनाहगार हैं कुर्बानियाँ करते हैं इस उम्मीद के साथ, इस इरादे और नीयत के साथ कि रब हमारी कुर्बानी को कबूल करेगा, और इसी इरादे से करनी चाहिए। हर इंसान ख़ताकार है, गुनाहगार है, लेकिन इससे पहले, कुर्बानी करने से पहले हर इंसान को अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए। अल्लाह अहकामुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह अहकामुल हाकिमीन हम सब को कुर्बानियाँ करने से पहले पहले मुआफ़ कर दे, हमें अपने गुनाहों को सामने रख के तौबा और इस्तिग़फ़ार करने की हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रात, इसके साथ गाय है या ऊँट है, इसमें हिस्से डालने के हवाले से नबी अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया, कहते हैं सहाबी इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुन्ना मअ रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी सफ़रिन फ़हज़रल उज़हा फ़श्तरकना फ़िल बकरति सबअतुन व फ़िल बईरि अशरा। कहते हैं कि हम नबी अलैहिस्सलाम के साथ एक सफ़र में थे और ईद उल अज़हा आ गई। नबी अलैहिस्सलाम ने गाय के अंदर 7 अफराद और ऊँट के अंदर 7 अफराद या 9 अफराद शामिल होने की जो दलील दी, यानी कि गाय के अंदर 7 अफराद हिस्से में शामिल हो सकते हैं और ऊँट के अंदर 7 भी हो सकते हैं और 9 भी हो सकते हैं, जिस तरह आसानी है इंसान को कर लेना चाहिए। इसके साथ नमाज ईद उल अज़हा के हवाले से, ईद उल फ़ितर है, नबी अलैहिस्सलाम ईद उल फ़ितर की नमाज के लिए जब आते थे तो क्या करके आते थे? ईद पे हमने मसला सुना है, ज़रा देख लूँ सबक याद भी है आप लोगों को कि नहीं। जज़ाकल्लाहु खैरा। ईद उल फ़ितर के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आते थे तो आप कुछ ना कुछ मीठा खा के आते थे, और दूसरी हदीस के अल्फाज हैं कि आप 1 खजूर
3 खजूर या 5, यानी कि ताक अदद में आप खजूर का इस्तेमाल करके कुछ मीठी चीज़ खा के फिर आप ईद उल फितर के लिए आते थे। लेकिन जब बारी आती है ईद उल अज़हा की तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से निकलते हैं कुछ खाए पिए बगैर। बात समझ आ रही है? हमने सवैयाँ भी बनानी है, हमने खीर भी बनानी है, हमने बहुत सारी चीज़ें बनानी है इंशाल्लाह। बनानी है कि नहीं यार? भावें मैनू ना दो इंशाल्लाह तो बोलो। हमने ये सारा कुछ बनाना है। मैनू अपना नसीब मिलना, तुहानू अपना मिलना है। तुसीं तो हिसाब किया, मौलवी साहब ने दुआ की अल्लाह ताला तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ हज ते लै जाए। सारिਆਂ ने कहा जी आमीन। मौलवी साहब ने कहा जी अल्लाह मैनू भी लै जाए। उनकी बारी होली आमीन क्या, उन्हें कहा मैं थोड़े वीज़े ते जाना, मेरी बारी होली आमीन कहन दो। भाईजान कोई किसी को नहीं देता, कोई किसी को नहीं खिलाता, ये अपना अपना नसीब, अपना अपना मुकद्दर है। अगर मेरे खाते में रब ने किसी का नसीब और मुकद्दर रखा है तो मुझे इस पर रब का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह मुझे देने वाला बनाया है, लेने वाला नहीं। बात समझ आ रही है? अपने दिल को तंग नहीं करना। नबी अलैहिस्सलाम ईद उल अज़हा के लिए आए, आपने कुछ खाया पिया नहीं, बल्कि क्या किया, आका अलैहिस्सलाम आए, आके आपने नमाज ईद पढ़ाई, खुतबा इरशाद फरमाया, उसके बाद दुआ होती है, उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम रास्ता बदल के घर गए, आपने जाके जानवर को कुर्बान किया और कुर्बानी का गोश्त बनाने के बाद पकाया गया और आपने उसको खाया। हमने ये सारा काम करना है, लेकिन सुन्नत समझ कर करना है। सुन्नत समझ के करेंगे तो आपके इस काम में भी अल्लाह अजर रख देगा। भूख तो हम सबको लगती है, लेकिन अगर हम सुन्नत समझ के कर लेंगे, हमारा ये भूख और प्यास को बर्दाश्त करना और इसी तरह इस अंदाज से खाना पीना, अल्लाह इसको भी अजर से खाली नहीं रखेगा। हजरात, कुर्बानी का गोश्त है, हमने उसके हिस्से करने हैं। एक हिस्सा अपने लिए रख लें, एक हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए रख लें और एक हिस्सा गुरबा मसाकीन और उन लोगों के लिए ख़ास कर लें कि जो बेचारे पूरा साल गुजर जाने के बाद ईद उल अज़हा की ताक में होते हैं, इंतज़ार में होते हैं कि कब ईद उल अज़हा आए और हमारे घर में 4 गोश्त की बोटियाँ आ जाएं, हमारी हांडी भी पक जाए, हम भी गोश्त खाने वाले हो जाएं। हज़रात, वो लोग असल जो हकदार हैं, हमने उन लोगों का ख्याल करना है। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को सुन्नत के मुताबिक तमाम तर आमाल हम सबको करने की तौफीक अता फ़रमाए। कुर्बानी के हवाले से आखिरी मसला बाकी इंशाल्लाह हम ईद के खुतबे में समाअत करेंगे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईद का जो तरीका बयान किया है, अमूमन हम देखते हैं कि लोग आते हैं, बस नमाज अदा की और फुर हो गए। नबी अलैहिस्सलाम ने आके नमाज़ पढ़ाई है, उसके बाद खुतबा इरशाद किया है। और तीसरी हदीस के अल्फाज, ऐसी ख़वातीन कि जिनको नमाज की छुट्टी है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो दुआ का जो मौका है वो उस दुआ में ज़रूर शामिल हों, वो कबूलियत का वक़्त है। मतलब ये दुआ भी उस ईद की नमाज का हिस्सा है। ये तीनों चीज़ें लाज़िम और मलज़ूम हैं। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन हम सब को मुआफ़ कर दे, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे, हम सब की कुर्बानियों के लिए हमें आसानियों वाले रास्ते अपनाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।